हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। और आज देखिए आपको मैं ऐसा लग रही हूँ ना जैसे कि मैं गर्मियों में तैयार होती हूँ। तो एक्चुअली आज है ना, शादी नहीं है। वो मेरे मुंह से बार बार शादी निकलता रहता है। यानी ये जो क्या बताऊँ मैं, किसी के बच्चा होता है तो फिर होता है ना, मायके वाले वो डट्ठोन बोलते हैं, यहाँ पे कोई पच बोलता है। तो वो सारा हो रहा है ना, वो तो हम लोग वहाँ पर जा रहे हैं दावत में, किसी के वहाँ पर है। तो बस उसी की दावत है, तो आज हम लोग है ना वहाँ जा रहे हैं। तो मैं रेडी हो रही हूँ। और आज पता है मेरे लक की बात क्या है कि आज है ना ठंड बिल्कुल भी नहीं है। गर्मी लग रही थी, पसीना आ रहा था दोपहर में। और शाम का टाइम है ना, तो अब थोड़ी हल्की सी ठंडी हो गई है। लेकिन आज मैंने कहा आज बढ़िया रहा, आज मुझे बाहर जाना था और आज ही ठंड नहीं थी। तो आप लोगों को मैं इस तरह से दिख रही हूँ जैसे कि मैं गर्मियों में साड़ी पहन के एकदम तैयार हो जाती हूँ। तो आज है ना मैं बड़ी खुश हो रही थी कि आज है ना ठंड नहीं है, क्योंकि साड़ी में ना मुझे स्वेटर पहनना फाता नहीं है कि स्वेटर पहन के फिर साड़ी कैसे पहनूं, समझ नहीं आता। तो आज है ना बस मैं अच्छे से तैयार हो रही थी, क्योंकि आज ठंड नहीं थी, स्वेटर टोपा कुछ भी नहीं पहनना था। मैंने कहा चलो आज साड़ी पहनी है तो बढ़िया तरीके से ना अच्छे से तैयार हो जाती हूँ। तो बस अभी मैं तैयार हो रही हूँ। और आज मैंने सूखा वाला सिंदूर लगाया। पता है ये जो सिंदूर है ना सूखा, इसको मैं बहुत ज़्यादा लगाती हूँ, मुझे ये बहुत पसंद है। और ये सिंदूर है ना, ये दिखता भी है कि हाँ हमने अपने बालों में लगाया है, यानी माथे पे लगाया है। और जो ड्राई लिक्विड वाला आता है ना, उसको तो लगा लो ना तो पता भी नहीं पड़ता है कि लगाया है या नहीं लगाया। ये सिंदूर बहुत अच्छा लगता है। और ये बिंदी के पैकेट, इनमें से ये सारे बिंदी के पैकेट है ना मेरे साड़ी वाले हैं। साड़ी पहनती हूँ तो इनमें से यूज़ करती हूँ, सूट वाले ये नहीं है। तो क्योंकि आज थोड़ी मुझे ना थोड़ी सी अच्छी वाली बिंदी लगानी थी, तो मैंने ये रेड कलर की बिंदी लगाई है, क्योंकि मेरी साड़ी भी आप लोगों को दिख रही है रेड और क्रीम है। और मैंने ये वाली बैंगल पहनी है, लेकिन है ना मैंने इसमें गोल्ड की चूड़ियाँ है ना मेरी, वो नहीं पहनी, क्योंकि उनमें लाख डलना है। तो वो सुनार की दुकान पे पड़ी हैं। तो फिर मैंने ना ऐसे ही पहन ली थी। देखो आज मौका था पहनने का, लेकिन आज होने के बावजूद भी मेरे पास चूड़ियाँ नहीं थी। तो मैंने कहा कि चलो जाने दो, फिर कभी पहन लेंगे। और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा मैंने काजल लगा लिया, बहुत ज़्यादा नहीं लगाऊंगी, थोड़ा थोड़ा सा लगाऊंगी। मैं कॉर्नर में लगाती हूँ, पूरी आंखों में काजल नहीं लगाती हूँ मैं। साइड कॉर्नर जो होता है ना आंखों का, आउटर कॉर्नर, बस वहाँ पर लगा लेती हूँ। और लाइनर लगाई है और बस मैं हो गई रेडी बिल्कुल। और जूड़ा जो हेयर स्टाइल तो मेरी रेगुलर हेयर स्टाइल है ही, आपको पता ही है, क्योंकि साड़ी रखनी पड़ेगी सर पे, घूंघट भी करना पड़ेगा वहाँ पर। इसकी वजह से ना फिर बालों का तो मैं कुछ कर ही नहीं सकती। तो मैं अभी आपको अपनी साड़ी दिखा रही हूँ और आरू को दिखा रही हूँ, क्योंकि आज मैं और आरू दोनों मैचिंग है, रेड एंड क्रीम कलर में। तो हम दोनों बस यही दिखा रहे थे कि आज मम्मी और बेटी दोनों मैचिंग हो गई हैं। और मोलू बोलता है मुझे नहीं दिखा लियो, मैंने कहा आज आरू को दिखाऊंगी। और आज है ना आरू के मैंने हेयर कट किए थे दोपहर में, सुबह किए थे जब वो नहा के निकली थी ना। तो आज मैंने उसके नीचे नीचे से ना थोड़े थोड़े बाल कट कर दिए थे। तो मेरी साड़ी कैसी लग रही है मेरे ऊपर आप बताना, क्योंकि बहुत दिनों बाद आपको मैं आज साड़ी में दिख रही हूँ। तो और भी है ना, मैं उसमें आरू की भी हेयर स्टाइल कर रही थी। मैंने कहा चल तेरे भी बाल काट देती हूँ। और धोए थे ना सुबह उसके बाल, तो फिर मैंने ना ओपन रख दिए कि कभी कभार तो चलता है, क्योंकि ज़्यादातर मैं आरू के ना चोटी करके ही रखती हूँ बालों में। तो आज मैंने आरू को भी काफ़ी अच्छे से तैयार किया है। तो चलिए मैं आरू को तैयार कर लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से आराम से मिलूँगी। और अभी तो बस यही चल रहा है, आरू की हेयर स्टाइल वगैरह। और हाँ, मैं ना आरू को लिप ग्लोब भी लगाऊंगी, फिर आप लोग आगे चल के पूछोगे कि दी आपने आरू के लिप पे क्या लगाया। क्योंकि अभी क्या है कि बच्चा हो या बड़ा हो, सबके होंठ है ना बहुत ड्राई हो जाते हैं, हवा बहुत तेज चलती है। तो इस वजह से तो मैंने आरू को बस इतना सही तैयार किया। और उसके बाल देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। मैंने आज कटिंग की थी ना, वही मैं आपको अभी दिखा रही हूँ। एकदम नीचे से गोल बाल मैंने कटिंग की है। और थोड़े से उसके लिप लॉप लगा दूंगी होठ पे, ताकि उसके होठ भी ना फटे नहीं, ड्राई ना हो, क्योंकि बाहर बहुत तेज़ हवा चल रही लगी थी शाम के टाइम पे। तो बस हो गए हम लोग रेडी। और यहाँ पे मैं आप लोगों के अरे आरू की जैकेट पहना है, तो देखना, आरू की जैकेट पहन के आया। मम्मी देखो मैं कितना अच्छा लग रहा हूँ। दीदी की जैकेट क्यों पहनी तुमने? ठंड लग ली थी। आलू मेरी जैकेट दे दो। अले अले क्या कर ले हो? पसीने से लगता थोड़ा है। और क्या कितना सा पहन रखा है इसने, देखो तो। चलो इसको उतारो, ठीक है? आप पसीने से लगता तो है। तुम पहन लो बेटा आरू। अच्छा कभी तुमको यहाँ ला के डाल दिए, कभी ठंड लगती है कभी गर्मी लगती है, मुझे तो आरू का समझ नहीं आता। अभी थोड़ी देर पहले आई, बोलती मम्मी वहाँ पे ठंडी लग रही है। तो मैंने कहा जैकेट पहन ले बेटा, अब बोल रही है मुझे वहाँ पे गर्मी लग रही है। बस आई। देखो मेरी मम्मी ने मेरे बाल काट आज मैंने आरू के बाल काट दिए, देखो एकदम नीचे से लेवल में आ गए ना, बहुत ऊंचे नीचे हो रहे थे, पूछड़ी जैसे हो गए थे। तो मैंने थोड़े से ना बाल कट कर दिए, करने भी चाहिए, उससे बाल काफी अच्छे आते हैं। और अब इसके लगेगा बालों में तेल। चलो अब रात हो गई बेटा। और घर में बच्चों के इतने सारे खिलौने बिखरे पड़े हैं, और लाके देखो सोफे पे डाल गई।
कुछ ना घर खाली नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना बच्चों से ही लगता है कि घर घर है, तो घर को घर ही बना के रखते हैं। वहाँ मोलू की चप्पल है, वहाँ आरू ने देखो ये सारी चीजें आरू की और मोलू की। तो बच्चों के साथ तो ये चीजें होती रहती हैं। आप लोग भी इस चीज को तो समझते ही होंगे कि हम मिडिल क्लास का घर हमेशा टिप टॉप सजा हुआ नहीं रह सकता, क्योंकि हम पोछा लगा के घर के बाहर तक निकलते हैं, तब तक बच्चे कुछ ना कुछ गंदा कर देते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और अभी बस मैंने यहाँ पर है ना रेडी हो रही थी, और पता है क्या हुआ, जैसे ही मैं अपने बाल वालों को काट रही थी, और आज ना मैंने अपने बालों को धोया है, ऐसे ही बांध लिया है, अभी लिपस्टिक लगी, तो मैं यहाँ पे तैयार हो रही थी ना, तो पीछे खिड़की में से भाभी ने आवाज दी रही, नू जल्दी से आ जाओ, मैं आलू के पराठे बना रही हूँ। मैंने कहा मैं नहीं आ रही भाभी, अभी मैंने कपड़े भी नहीं पहने हैं। कहती हैं नहीं नहीं तुझे आना पड़ेगा, तुझे मेरी कसम है, तो जरा पूछती हूँ। चलो हो गई मैं तैयार, आ रही हूँ। गरम गरम एक ही खाऊंगी, ज्यादा नहीं खाऊंगी। तो बोलती है आजा। मैंने कहा भाभी मैं नहीं आ रही, तो बोलते तुझे मेरी कसम है आना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है चलो आती हूँ। और पता है यहाँ पे मैंने आटा वगैरह सब लगा के रख दिया है, तो कोई खाना खाएगा तब बना दूंगी। जय को तो खिला दिया है, लेकिन अभी मैंने और बच्चों ने नहीं खाया है, तो कोई खाएगा तब बनाऊंगी। अब मैं वहाँ जाती हूँ, नहीं जाऊंगी तो फिर उनको बुरा लगेगा कि देखो मैं कब से बुलाती हूँ तो आती नहीं है। फिर होता है क्या बोलती हैं, हाँ मैं गरीब हूँ ना, तो गरीब के घर कोई क्यों आएगा। तो मैंने कहा भाभी ऐसे मत बोला करो। और चलिए मैं आपको चूल्हे के बने हुए गर्मा गर्म पराठे खिलाती हूँ। सर पे ओढ़ लो, बाहर जाना है। चलिए फिर हम घर की स्लीपर उतार दें, और कपड़े धुल रहे हैं मशीन में अभी, और एक बार के तो धो चुकी, वो पड़े हैं यहाँ लॉन्ड्री बैग में। देखो इनको सुखाने जाऊंगी, पहले मैं उनके घर जाके आ जाऊँ। हाँ मैं तो कब की नाली बेटा, क्यों? अरे मैं पीछे आंटी के घर हूँ, अभी तुम लोग यही रहना, 5 मिनट में आ रही बेटा। पीछे पीछे दीक्षा के है ना, अभी आ रही। मोलू कहाँ है? हाँ तो वहीं खेले जाओ। ये रही भाभी पराठा बनाती हुई हंस रही है। गर्मा गर्म चूल्हे के पराठे, और यहीं बैठ के मैं खाऊंगी। देखो ये रखा पराठा, बनाओ चलो, मैं खाती जाती हूँ गर्मा गर्म। देखो याद रहेगी तुम्हारी, है ना, तुम कह नहीं सकोगी कि मैंने बुलाई रीनू आई नहीं। देखो मैं आ गई। आपका चूल्हा बढ़िया है एकदम, अंदर जमीन में बनाया है ना आपने, तभी ऐसा गहरा है ना। हाँ पोइया से बना रही है ना, मेरे को तो नहीं आते ऐसे बनाने पोइया से। हाँ से तेल कम लगता है इससे, तेल पहले कम लगा तो चम्मच से करना पड़ता। मैं तो चम्मच से ही कर लेती हूँ, बड़ा चमचा भी नहीं लेती मैं तो, छोटी चम्मच से ही कर लेती हूँ। हाँ धीमी धीमी आंच में। मैं धीरे धीरे करती हूँ। चूल्हे के खाने का तो खैर स्वाद ही अलग होता है। अब खाओ तुम, गरम दीचा पानी ले। नहीं पानी नहीं है पीछे, मैं खाते समय पानी नहीं लेती। मोलू खाएगा बेटा, पानी पीना है? दीक्षा पानी देती बेटा इसको। ये रहा आलू का पराठा, ज्यादा मिर्ची तो नहीं डालते ना, चाहिए ज्यादा बच्चा ना। तो सीढ़ी चढ़ के आओ, हालत खराब हो जाती है। ये कल के कपड़े पड़े हैं सारे, वूलन मैंने धोए थे कपड़े, यानी ठंडियों के स्वेटर वगैरह, तो इनको उतारूं। और आज जो धोकर लाई हूँ वो पड़े देखो लॉन्ड्री बैग में, ये सारे सुखाऊंगी। अभी और कपड़े धुल रहे हैं। पता है मेरे घर में ना ठंडियों में सारे दिन कपड़े धोने का काम चलता रहता है, तो इनको बाहर रख के आती हूँ। यस आ गया है, पता पड़ गया मम्मी ऊपर है। हाँ आ गया, देखो ये आ गया मेरे पीछे पीछे। इसको बस भनक पड़ जाए कि मम्मी ऊपर गई है। मैं चुपचाप आती हूँ, तो मुझे ना डर लगता है बंदरों का, लेकिन वो आ ही जाता है मेरे पीछे पीछे। ये सारे कल है ना, मैंने जितने भी स्वेटर है ना सब जैके ही धोए थे। इनके ट्रैक सूट, इनके स्वेटर, इनकी गर्म इनर होती है ना, वो सारे कपड़े जैके थे इनके, और मेरे बच्चों के, यही सारे कपड़े। ये देखिए यहाँ पे अच्छा है ना, कम से कम है ना, ये आराम से मेरे 1-2 दिन पड़े रहते हैं, सूख जाते हैं। कोई टेंशन नहीं होती कि भाई बंदर लेके भग जाएगा या फाड़ देगा, आराम से डले रहते हैं। और चलिए बाकी के आज के कपड़े सुखा देती हूँ, और अच्छे खासे सूख भी गए हैं। तो अभी हमारे नॉर्मल कपड़े हैं कुछ, और आरू की जैकेट। ये आरू है ना, एक दिन अपनी जैकेट नहीं चलाती है, एक दिन पहनेगी दूसरे दिन उसकी खराब, फिर धोने डालो। और बच्चा गंदा कपड़ा पहना हो तो फिर अच्छा भी नहीं लगता है, तो मैं धोने डाल देती हूँ। चलिए मैं कपड़े सुखा लेती हूँ पहले।
कपड़े सुखा कर आई, फिर मैंने एक वीडियो क्लिप है वो मैंने आज शूट की थी, इसलिए मैंने स्वेटर चेंज कर लिया था, पहले ही बता देती हूँ। तो मैंने एक वीडियो शूट की थी, उसके बाद है ना जैसे ही मैं कपड़े घड़ी करके कबर्ड में रखने गई ना, तो देखा आरू मोलू का कबर्ड इतना अस्त व्यस्त हो रहा था ना, तो मैंने पूरा तो नहीं संभाला है क्योंकि इतना करूँगी तो मेरा आधा दिन चला जाएगा। तो मैंने एक एक पोर्शन है ना, मोलू का एक पोर्शन जो कबर्ड का है वो सही कर दिया, एक पोर्शन मैंने आरू के कपड़ों का सही कर दिया, अभी 2 पोर्शन और इसमें क्लीन करने हैं। और जो भी छोटे छोटे कपड़े हो गए थे ना, जो मोलू आरू को नहीं बन रहे हैं, तो वो सारे कपड़े ना मैंने निकाल के बाहर रख दिए हैं। क्योंकि मैं क्या करती हूँ, जो छोटे कपड़े हो जाते हैं ना, मैं उनको इस तरह से फेंकती नहीं हूँ, मैं उनको एक जगह इकट्ठा करके रख लेती हूँ, फिर कोई मुझसे मांगता है ना तो मैं उनको दे देती हूँ। तो ये सारे कपड़े हैं ना, ये छोटे हो चुके हैं, मोलू को भी और आरू को भी। और बैठे बैठे ना कमर भी दर्द कर गई थी मेरी तो, और क्योंकि मैं नीचे ज़मीन पे बैठी थी। तो ये सारे कपड़े ना ये मैं बॉक्स में भर के रख दूँगी, और जब मेरे घर कोई मुझसे मांगेगा ना कि दी आपके बच्चों के कपड़े हो तो दे दो, तो फिर मैं उनको दे देती हूँ, किसी के काम तो आ जाए। तो पता है मैंने सुबह से अपना व्लॉग स्टार्ट कर रखा है, लेकिन है ना आज मैंने ढंग से व्लॉग नहीं बनाया है, क्योंकि है ना मेरा जो टमी है ना वो फूला पड़ा है। मुझे गैस अटैक हो गया था दोपहर से, क्योंकि मैं उनके वहाँ आलू का पराठा खाकर आई, जो कि मुझे पचा नहीं, क्योंकि मुझे ना बहुत कम खाना पचता है ठंडियों में, और इसी वजह से ना मैं थोड़ी सी उखड़ी उखड़ी सी रहती हूँ, क्योंकि पता है क्या है, चलना फिरना मेरा बहुत कम होता है। और अभी देखिए जय लेकर आए हैं ये पिज़्ज़ा की ब्रेड जो होती है ना, पिज़्ज़ा रोटी, वो तो पिज़्ज़ा मिलेगा खाने के लिए कल परसों में आप लोगों को। तो और मैगी लेकर आए हैं, क्योंकि है ना अब मैं क्या सोच रही हूँ कुछ हल्का फुल्का से खाऊं। देखो मेरे बर्तन अभी भी पड़े, क्योंकि ना पेट एकदम फूल रहा था, और मैंने ठंडी अभी इतनी नहीं है, क्योंकि कल आप लोगों ने देखा मैं शादी में गई तो मैंने साड़ी पहनी थी और स्वेटर नहीं पहना था। अचानक से ना हमारे वहाँ पे बारिश हुई, उसके बाद ठंड गायब हो गई। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ठंड गई बढ़िया शांति। लेकिन है ना और शाम से फिर से ना हल्की हल्की हवा चलने लगी आज। कल तो बिल्कुल भी ठंडी नहीं लग रही थी, सच में स्वेटर भी पहना तो लग रहा था कि गर्मी लग रही है, रात को बहुत गर्मी लगी थी। और कल मेरा व्लॉग भी नहीं आया था आप लोगों के साथ, क्योंकि मैं वहाँ शादी में चली गई थी। बहुत सारी हो जाते हैं ना कभी कभी कि हम कंफ्यूज से हो जाते हैं, तो लगता है नहीं करें, तो इस वजह से नहीं हो पाया था। तो है ना मेरा कल का व्लॉग रह गया। और अभी ना मैं पापड़ बना रही थी, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ पापड़। तो पापड़ है ना तला हुआ नहीं है, क्योंकि मुझे ना ऑयल से बहुत दिक्कत होती है, तो मैंने ना गैस पे भून लिया है। और मैं बनाने जा रही हूँ मैगी। आलू मोलू खाएंगे या नहीं पता नहीं है, वो अपनी ताई के घर पे है। और अभी रात के देख लेते हैं, देखो 8:45 हो रहे हैं, मेरे घर में कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ, जय भी नहीं है, सब गए, सब गायब। तो मैं मैगी बनाने जा रही हूँ। और मैंने आप लोगों को बताया था ना कि गाजर का हलवा नहीं चलेगा, तो गाजर का हलवा ना जस्ट मैंने अभी कढ़ाई में गर्म किया, क्योंकि है ना ये फिनिश होने आया, ये देखिए। और ऐसा नहीं कि मैंने उसी कढ़ाई में रखा हुआ है, मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ इसको ना। अभी मैंने शाम को गर्म किया था, क्योंकि इनके कुछ फ्रेंड आ गए थे घर पे, तो फिर मैंने ये वाली कढ़ाई में फटाफट से पलट के ना इसको गर्म किया। और अब ये दूसरा दिन है और मेरे घर का हलवा खत्म, अब इतना रह गया है। अभी इसको रात को मैं ट्रांसफर कर लूंगी फिर से दूसरे बर्तन में, क्योंकि ये ना ठंडा हलवा तो किसी को दे नहीं सकते, तो वो आए थे ना तो मैंने इसी में गर्म किया। आरू मोलू कौन है? आरू मोलू। तो यहाँ पर अभी मैं मैगी बना रही हूँ, और ये वीडियो नेक्स्ट डे की है, क्योंकि कल मैं गई थी दावत खाने, तो फिर है ना हम लोग थक गए थे, और मेरे घर पे गेस्ट भी आ गए थे कुछ दावत में से, तो फिर मैं बिज़ी हो गई थी, तो मैं एडिटिंग नहीं कर पाई थी, और इसी वजह से ना मेरा व्लॉग परसों नहीं गया था। क्योंकि मुझे काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे दी आपका व्लॉग क्यों नहीं आया, व्लॉग क्यों नहीं आया। तो मैंने बताया भी था 1-2 जन को कि मैंने एडिटिंग नहीं कर पाई थी, तो इसी वजह से मेरा व्लॉग नहीं आ पाया था। और कहीं जाके आते हैं ना तो अलग सी थकान भी हो जाती है, तो कुछ करने का फिर मन नहीं किया मेरा। और अभी ये दूसरे दिन का व्लॉग है, तो अभी शाम के टाइम भी है ना, जय की भी आज जय की दावत है आज शाम की, तो अभी मेरा मन कर रहा था कुछ हल्का सा खाने का, और बच्चों को तो वैसे भी मैगी पसंद होती है। तो मेरे घर में ना पानी वाली जो मैगी होती है ना वही हम लोगों को पसंद है, आरू मोलू को और मुझे खुद को। अगर हम लोग मसाले वाली बनाते हैं ना, जो गाजर वाजर डाल के वेजिटेबल डाल के बनाते हैं, मुझे भी नहीं अच्छी लगती, मेरे बच्चों को भी नहीं अच्छी लगती। तो अभी ना हम लोग बस वही सादा वाली मैगी बना रहे हैं,
यानी बना रही हूँ। और उसके बाद है ना फिर मैं आरू मोलू हम सब है ना मैगी खाएंगे। और उसके साथ में ना मैं अभी पापड़ खाने जा रही हूँ। आज है ना मेरा ये पापड़ खाने का मन किया, वो भी पता है किससे, सॉस से। तो कभी कभी ना मेरे अचानक से ना अजीबोगरीब से शौक है ना वो मेरे आ जाते हैं, समझ ही नहीं आता कब क्या मन कर जाता है ना। तो आज है ना कुछ अजीब सा मन हो रहा था, मैंने कहा चलो आज ये पापड़ खाते हैं। तो बस अभी मैं पापड़ सेक रही थी, इनको ना सॉस के साथ में खाऊंगी। और उसके बाद फिर है ना जब तक मैगी बन जाएगी पापड़ खा के आऊँगी, फिर जो बर्तन पड़े ना वो बना लूँगी, क्योंकि जब तक मैगी बनेगी तो मैं बर्तन वगैरह कर लूँगी और किचन को भी क्लीन कर दूँगी। तो सारा काम मैंने चुटकियों में कर दिया। और ये मिर्च है ना मैंने धो के रखी है, कल मैं इनका अचार डालूँगी। मोलू की प्रेस पकड़ ली, मोलू मेरा प्रेस कर रहा था, मम्मी ने वीडियो बना ली, मम्मी ने वीडियो बना ली। पहले शैतान, अरे शैतान मम्मी का शैतान बेटा, अरे शैतान मम्मी का शैतान बेटा। नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ देख चैन खोल दी उसने मेरे सूट की। तू तूफानी छोकरा, देखो जैसे चैन खोल दी, देखो तो मान नहीं रहा है। खा जाओ तो चले मल्ले। भूत